हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे BTC USD में। और आज हम लोगों ने एक ट्रेड ली थी BTC USD में, और आज इसमें हमारा ट्रेड लेने का क्या रीज़न था और ट्रेड में क्या रिजल्ट आया वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस ने 5 मिनट पे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी। फाइनली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, मतलब कि इसमें एसएल किया और एसएल करने के बाद प्राइस ऊपर रिवर्स बैक हुई और फाइनली प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस में इस डेली के इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, यानी कि ब्रेक डाउन दिया, वापस प्राइस इसको डाउन करके ऊपर की ओर गई और फाइनली इस EMA के सपोर्ट से प्राइस नीचे डाउन आ रही है। अभी प्राइस ड्रॉप बेस रैली के एक डिमांड जोन में था। उसके बाद अगर बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस इसी डेली के डिमांड जोन में थी। जब डेली के डिमांड जोन में प्राइस आई तो ये वाला जो डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर था, प्राइस ने इसको पियर्स कर दिया, इसको ब्रीच कर दिया। फाइनली प्राइस इस कह सकते हैं इस लोअर वाले डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। जब 1 आवर के इस लोअर वाले डिमांड जोन से चल रही है तो हम देख सकते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे एक चीज़ था कि प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रीच किया। इस सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद हमारा ट्रेंड क्या हो गया है, साइडवेज। पहले प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ। प्राइस ने इसको और इन सब को कंसीडर करते हुए अगर एक माने तो प्राइस यहाँ पे ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया। बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस में इसी ट्रेंड लाइन पे मतलब इसको सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ही हल्का सा पुल बैक देखने को मिला। फाइनली प्राइस में हम लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई थी और कह सकते हैं कि ये जो एंट्री प्राइस है यहाँ पे, तो हमारा एंट्री प्राइस है ओपन अराउंड 66666, यानी कि 510 के पास हमारी एंट्री थी। एसएल हमारा 44601 था। फाइनली प्राइस इसमें एंटर हुई और एंट्री होने के बाद हमारा एसएल लिया और एसएल लेने को प्राइस यहाँ से रिवर्स बैक बैठ गई, क्योंकि प्राइस में एक कह सकते हैं बॉटम लेवल पे एक 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन था। उस डिमांड जोन के सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई और इस EMA के सपोर्ट से प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस ट्रेड लेने के पीछे ये रीज़न था कि प्राइस में एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली। एक बार एक एक्सप्लोसिव मतलब कह सकते हैं नॉर्मल लेग आउट, उसके बाद एक डार्क ग्रीन बनते हुए प्राइस ऊपर की ओर गई और फाइनली प्राइस जब ऊपर से डाउन आई तो किसी भी सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया था। तो कह सकते हैं ट्रेंड हमारा साइडवेज था, तो हम लोग यहाँ प्लान कर सकते थे। लेकिन फाइनली यहाँ से नीचे के डिमांड जो सपोर्ट से प्राइस यहाँ चली और ये हमारा एसएल दे दिया। बात करते हैं गूगल सीट की। तो गूगल सीट पे हम लोगों ने मार्क किया है BTC USD में हार पे ली, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में 1 HID ट्रेड थी। 5 मिनट का एग्जीक्यूशन था, 22 सेल का था। ट्रेड स्कोर 7/7 था। ट्रेंड हमारा साइडवेज था, रीजन था एसएल हुआ। एंट्री हमारी इतनी भी थी, स्टॉप लॉस इतना था, टारगेट था। टोटल नो क्वांटिटी से हम लोगों ने ट्रेड लिया। और ट्रेड का पीछे का रीजन हम लोगों ने देखा कि बिग टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी, फॉलो डिमांड जो प्लान किया था, प्री डिफाइंड एंट्री प्लान था। तो इस ओवरऑल इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और इस एसएल हिट के साथ हमने इस ट्रेड को एक्सेप्ट किया कि जब ट्रेड एसएल है तो उस ट्रेड को लॉजिक के साथ उसको एक्सेप्ट करो। तो फाइनली हमारी ये ट्रेड थी। और बात करें अगर हमारी कैपिटल की, तो हम लोग इस समय कह सकते हैं कि प्राइस हमारे 4000 की कैपिटल से 4000 की कैपिटल से हम लोग की ट्रेडिंग इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या हमारी ट्रेड में क्या रीजन रहता है, अप्रैल मंथ में क्या रहता है। फाइनली हमें 4000 की कैपिटल से हमारी ये ट्रेडिंग चल रही है। ओवरऑल ये था BTC USD और किसी प्रकार बाई सेल का रिकमेंडेशन ही ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। मैं किसी प्रकार से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ।